नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सदर प्रखंड के 5 गांव में एनडीआरएफ की टीम सैनिटाइजर का किया छिड़काव। लॉकडाउन के चौथे चरण में बाजार खुलने से बढ़ने लगी बिजली की खपत। जिले में कोरोना वायरस को लेकर 2 माह में 4 गुनी हुई आइसोलेशन वार्ड की संख्या। कोरोना संकट को लेकर जिले में जांच का बढ़ा दायरा। और जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में अलग रखे जा रहे हैं रेड जोन से घर लौटे प्रवासी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। सदर प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद शनिवार को एनडीआरएफ की टीम ने 5 गांवों में सैनिटाइजर करने का काम शुरू किया। 2 टीमें सदर प्रखंड के मैनपुर, कोनवा, बिशुनपुरा, काकड़कुंड सहित 5 गांवों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। जिले में पिछले 4-5 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सदर प्रखंड में भी 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें 3 पॉजिटिव मरीज नगर परिषद क्षेत्र से है। सदर प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल के निर्देश पर शनिवार को एनडीआरएफ की टीम ने कोरोना प्रभावित तथा इसके आसपास के गाँव को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया। अंचल पदाधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद सैनिटाइजर का छिड़काव कार्य तेज कर दिया गया है। जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव ज्यादा मामले सामने आए हैं, उन गांव में शारीरिक दूरी के निर्देश का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में मॉल, सिनेमा हॉल तथा शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान धीरे धीरे जिले में खुल रहे हैं, जिससे बिजली की खपत में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बिजली विभाग की ओर से अब तक बिलिंग का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। पूर्व में हुए बिलिंग के आधार पर ही औसत बिल उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जिसके आधार पर उपभोक्ता बिजली बिल जमा कर रहे हैं। बिजली विभाग के आंकड़ों के अनुसार मई माह में 12 लाख से भी अधिक की वसूली की जा चुकी है। गर्मी के इस मौसम में बिजली की खपत बढ़ने के बाद विद्युत की आपूर्ति में भी असर पड़ा है। मार्च माह में जहां उपभोक्ताओं को 24 घंटे में 20 से 21 घंटे विद्युत आपूर्ति होती थी, वहीं घटकर वर्तमान समय में 16 से 18 घंटे पर आ गया है। गोपालगंज में कोरोना वायरस की शुरू के समय जिला मुख्यालय में एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जहां 8 लोगों को रखने की व्यवस्था थी। धीरे धीरे जिले में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही आइसोलेशन वार्ड की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई। वर्तमान समय में जिला मुख्यालय में बनाए गए 4 आइसोलेशन वार्ड में 188 लोगों के रखने की व्यवस्था है। 4 माह में क्वारंटाइन सेंटर की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान समय में जिला स्तरीय 8 क्वारंटाइन सेंटर के अलावा प्रखंडों में 158 क्वारंटाइन सेंटर कार्य कर रहा है, जहां 14,000 लोगों को रखने की व्यवस्था है। आंकड़ों के अनुसार जिले में बनाए गए सभी क्वारंटाइन सेंटर में वर्तमान समय में 12,303 लोगों को रखा गया है। इनमें प्रवासियों की संख्या करीब 11,000 है। प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए 20 नए क्वारंटाइन सेंटर बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है। कोरोना संकट को लेकर जिले में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। मार्च महीने में जिले में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद जिले में प्रत्येक दिन मात्र 1 से 2 लोगों की जांच की व्यवस्था थी। 25 मार्च को जिले में 20 किट उपलब्ध कराया गया था। इसके बाद अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में जिले को 30 और किट प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में जिले में एक दिन में 80 लोगों की जाँच हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में अब जाँच किट की कोई कमी नहीं है। जिस व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की संभावना दिख रही है, उसकी तत्काल जांच कराई जा रही है। अब तक जिले में 2297 लोगों की कोविड-19 जांच हो चुकी है। इनमें से 2130 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। गोपालगंज जिला प्रशासन द्वारा दूसरे प्रांतों से घर लौटने वाले प्रवासी किस जोन से आए हैं, उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग जोन से आने वाले प्रवासियों को अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत देश के 3 रेड जोन स्टेट से लौटे प्रवासियों को प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। रेफरल अस्पताल भोरे के स्वास्थ्य प्रबंधक कमरान हसन ने बताया कि दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात को रेड जोन स्टेट माना जा रहा है। इन राज्यों से आने वाले प्रवासी कामगारों को संक्रमण की अधिक आशंका है, इसलिए इन राज्यों से आने वाले प्रवासी कामगारों को प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। इन सेंटरों के रखरखाव और व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गई है, जबकि हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से आने वाले प्रवासी कामगारों को पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा दूसरे राज्य से आने वाले प्रवासी कामगारों को ग्राम स्तर पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। स्थानीय हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं। शुक्रवार की देर रात सड़क हादसे का शिकार युवक अमित सिंह, सौरभ कुमार व राजू सिंह का शव उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक गांव लाया गया। बैकुंठपुर थाने से 15 किलोमीटर पूरब फैजुल्लाहपुर पंचायत का कल्याणपुर गांव में शव पहुंचते ही गांव के लोगों की आंख नम हो गई। विधायक मिथिलेश तिवारी ने घटना पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने मिर्जापुर के सांसद के माध्यम से शवों का पोस्टमार्टम कराकर गोपालगंज लाने की पहल शुरू किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मृतकों के स्वजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिए हैं। बिहार राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन ने मृतकों के स्वजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। गोपालगंज जिले में 19 मार्च को कोरोना का पहला मामला थावे प्रखंड में सामने आया था। करीब 2 माह की अवधि में जिले में कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा बढ़कर 89 तक पहुंच चुका है। इनमें से 18 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वर्तमान समय में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या जिले में 71 बताया गया है, जिसमें 14 प्रखंड में से 10 प्रखंडों में कोरोना के एक्टिव मामले वर्तमान समय में है। सदर प्रखंड में एक्टिव केस की संख्या अधिक बताई गई है। गोपालगंज में 2 माह की लंबी अवधि बीतने के बाद कोरोना संकट काल में अस्पतालों की व्यवस्था धीरे धीरे फिर से शुरू किया गया है। सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के प्रसव के साथ ही सर्जरी सहित अन्य कार्य भी तेज हो गया है। जानकारी है कि निजी अस्पतालों में भी चिकित्सक पहुंच रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में ऑपरेशन का कार्य किया जा रहा है। सदर अस्पताल के ओपीडी में भी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 1 माह पूर्व अस्पतालों में ओपीडी सेवा को बहाल किए जाने के बाद से लेकर अब तक 3400 से अधिक लोगों का इलाज हुआ है। इसके अलावा अनुमंडलीय अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मरीजों का इलाज प्रारंभ होने व ग्रामीण इलाकों व बाजारों में चिकित्सकों के बैठने के कारण चिकित्सकीय सेवा धीरे धीरे पूर्व की तरह होती जा रही है। हालांकि कोरोना संकट काल में अस्पतालों में शारीरिक दूरी, मास्क, ग्लव्स सहित सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। मई माह के दौरान जिले में अपराध के ग्राफ में अचानक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 मई से 22 मई के बीच जिले में हत्या के 7 मामले दर्ज किए गए। वहीं दहेज के 4, अपहरण के 1, लूट की 2, रोड रबरी की 2, चोरी की 8 व मारपीट के 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अप्रैल माह में जिले में अपराध का ग्राफ काफी कम था। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बाजारों में रोस्टर के अनुसार दुकानें खुलने लगी है। जिले में 21 मई से शर्तों के साथ 90% तक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत मिली। छूट मिलने पर खरीदारों की भीड़ बढ़ने के बाद करोड़ों रुपए का कारोबार जिले में हो रहा है। जिले में मई माह के दूसरे सप्ताह में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, हार्डवेयर, गिट्टी बालू, पाइप फिटिंग की दुकानों को 4 घंटे के लिए खोलने का आदेश हुआ था, जिसके बाद जिले में 7 मई से दुकानें खुलने लगी। आंकड़ों के अनुसार 7 मई से लेकर अब तक करोड़ों रुपए का कारोबार हुआ है। वहीं लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद शनिवार को बाजार खुलते ही कई दुकानों पर लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते देखे गए, जबकि जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शारीरिक दूरी के पालन के लिए दुकान के आगे निश्चित दूरी पर सफेद पेंट से गोलाकार घेरा बनाना है, ताकि ग्राहकों की एक दूसरे से शारीरिक दूरी बरकरार रहे। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28 के रास्ते दूसरे प्रदेशों से गोपालगंज जिले की सीमा पर पहुंचे 1 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह जिले में भेजा जा चुका है। इस कार्य में 110 बसों के अलावा जलालपुर रेलवे स्टेशन से 4 ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया गया। इन ट्रेनों व बस के माध्यम से प्रवासियों को भेजे जाने का सिलसिला अब भी जारी है। लॉकडाउन के तीसरे व चौथे चरण में जिले में 12,000 से अधिक प्रवासी दूसरे राज्यों से पहुंचे हैं। इनमें से कुछ लोग ट्रेन से बिहार के दूसरे राज्य में पहुंचने के बाद बस से जिला मुख्यालय लाए गए तथा उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मुकुंद गांव में आपसी विवाद से आक्रोशित एक ग्रामीण ने अपने पुत्र को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में भर्ती कराया, जहां घायल की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। गोपालगंज शहर के हजियापुर मुसहर टोली गांव में डीजे बजाने का विरोध करने पर कुछ लोगों ने फरसा से हमला कर विकास मित्र सहित 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
जल जीवन व हरियाली अभियान के तहत पुराने तालाबों व बड़े जल स्रोतों पर कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध अब नए सिरे से अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान जिले के करीब 14 प्रखंडों में एरियल सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए 3130 परंपरागत जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। प्रथम चरण में लोगों को नोटिस जारी करने का कार्य करने के बाद कुछ तालाबों का अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन इस बीच कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन लागू होने से अभियान पर रोक लग गया। दूसरे चरण में तमाम तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त करने की जिम्मेदारी संबंधित अंचल पदाधिकारी की होगी। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि जिले के सभी 14 प्रखंड के पुराने जल स्रोतों के अतिक्रमण से मुक्त करने की योजना तैयार की गई है। कोरोना महामारी के बीच कोई गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव मिली तो उसके प्रसव के लिए अलग वार्ड बनाया जाएगा। इस वार्ड में महिला के प्रसव की व्यवस्था कोविड-19 के मानकों के अनुसार की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सिविल सर्जन को दिशा निर्देश जारी किया है ताकि कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव कराया जा सके। थावे प्रखंड मुख्यालय को बिहार सरकार के निर्देशानुसार रेड जोन एवं कंटेनमेंट कर दिया गया है, जिससे थावे प्रखंड में सब्जी, किराना एवं मेडिकल की दुकानें खुली रहेगी। बाकी सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। अंचल पदाधिकारी गंगेश झा ने बताया कि ये दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही खुलेगी। नहीं मानने वाले दुकानदारों पर FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सदर प्रखंड के 5 गांव में NDRF की टीम सैनिटाइजर का किया छिड़काव। लॉकडाउन के चौथे चरण में बाजार खुलने से बढ़ने लगी बिजली की खपत। जिले में कोरोना वायरस को लेकर 2 माह में 4 गुनी हुई आइसोलेशन वार्ड की संख्या। कोरोना संकट को लेकर जिले में जांच का बढ़ा दायरा और जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में अलग रखे जा रहे हैं रेड जोन से घर लौटे प्रवासी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।